नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ के अंतर्गत रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें मैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करा रहा था। इस चैनल पे इससे पूर्व में समुच्चय सिद्धांत चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से पूरा सॉल्व करा चुका हूँ और उसका कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ। इस चैनल पर ही क्लास 11th मैथ के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पड़ा हुआ है, जिसको आप लोग देख करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 से आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए कि ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है तथा डी सेट दिया हुआ है। तो सत्यापित करना है हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोग एक बार समुच्चय सिद्धांत चैप्टर पढ़ लेंगे, तब यह बढ़िया से समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समुच्चय सिद्धांत चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है, तभी यह बढ़िया से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। पहला हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो बी और सी में कॉमन क्या है, ये बी है या सी है, दोनों में कॉमन कुछ है। तो 1 2 3 4 बी में है, ठीक है, और सी में 5 6 है, तो कुछ भी नहीं कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये ए तो है ही, ए में एलिमेंट है 1 और 2, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, 5, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब एक इम्पटी सेट के साथ एक किसी सेट का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो वह क्या देगा, वह 5 वैल्यू देगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए के एलिमेंटों का बी के एलिमेंटों के साथ पेयर। तो पहले 1 एलिमेंट लेंगे, फिर बी के सभी एलिमेंटों का इसके साथ पेयर बनाएंगे। तो 1 ले लिया मैं, बी का एलिमेंट है 1, फिर ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 4। ठीक है, पहले ए का 1 लिया मैं, फिर बी के सारे एलिमेंटों के साथ पेयर बना लिया, फिर ए का 2 एलिमेंट लेंगे और बी के सभी एलिमेंटों के साथ पेयर बनाएंगे 2, फिर उसके बाद से 2 2, फिर 2 3, फिर उसके बाद से 2 4। ठीक है, यह जो है टोटल ऑर्डर पेयर हो जाएंगे इसके ए क्रॉस बी में। टोटल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस सी हम लोग निकाल लें। तो ए क्रॉस सी का मतलब क्या, ए और सी के ऑर्डर पेयर निकालेंगे। पहला एलिमेंट ए का रहेगा 1, तो सी का पहला एलिमेंट 5, ए का 1 तो सी का दूसरा एलिमेंट 6, फिर ए का 2, सी का पहला एलिमेंट 5, ए का 2, सी का दूसरा एलिमेंट 6। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देख लेंगे कि क्या दोनों में कोई ऑर्डर्ड पेयर मैच कर रहा है। यहाँ से देखिए ये 1 1 है, पहला ऑर्डर्ड पेयर, इसमें है क्या, नहीं है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 दोनों में है क्या, नहीं है। 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1
इसमें देखना है कि नहीं। 2 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यह राइट हैंड साइड है। ठीक है, और यह लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे हम लोग, और उसकी क्या करेंगे, देख लेंगे कि दोनों जो है बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो दोनों बराबर हो रहे हैं, वो भी किसके, 5 के बराबर। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इसको भी सत्यापित करना है। ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, मतलब दिया हुआ है ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का क्या होगा, एक समुच्चय होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय होगा। इसका मतलब है ए क्रॉस सी, ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट का मतलब क्या, उपसमुच्चय का मतलब क्या है कि इसके अवयव इसमें जरूर होने चाहिए। ठीक है, इसके सभी अवयव इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस सी तो हमने पहले ही ज्ञात कर रखा है, बी क्रॉस डी निकालने। तो अगर बी क्रॉस डी निकालते हैं, यहाँ पे देखिए यह बी है और यह डी है। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, बी में टोटल 4 हैं, डी में 4 हैं, टोटल कितने बनेंगे, 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, तो बी में 1 है, तो इसके साथ बनाएंगे हम लोग चारों के साथ 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, या बी में 1 हो गया, उसके साथ डी के सभी ऑर्डर पेयर, फिर बी में 2, फिर 5 डी का 2 6, फिर 2 7, फिर 2 8। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही मतलब होता है कि आपस में दोनों सेटों के एलिमेंटों का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। अब यह बी में 3 लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा हमने कर दिया, इसके आगे अभी लिख रहा हूं मैं। तो 3 5, फिर 3 6, फिर 3 7, फिर 3 8। ठीक है, ठीक है, अब यह 3 लिया, इन चारों के साथ पेयर बना लिया, फिर यह 4 लेंगे, फिर इन चारों के साथ पेयर बनाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 5 4 6 4 7, फिर उसके बाद से 4 8। ठीक है, तो यह टोटल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे किसके, बी क्रॉस डी के। तो यह देखना है सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अगर ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है क्या है, बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो 1 और 5 इसमें है क्या, बिल्कुल है। 1 और 6, तो यह भी है। 2 और 5 देखिए कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल है 2 और 5। 2 और 6 यह भी है। ठीक है, मतलब ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ए क्रॉस सी जो है क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। ठीक है, ए क्रॉस सी जो है एक सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ठीक है, सबसेट को इससे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यह मैं सेट में बताया हुआ हूं। यही क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या है, किसी सेट के सभी अवयव अगर किसी दूसरे सेट में रहते हैं, तो वह पहला सेट जो है दूसरे सेट का क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। तो ए क्रॉस सी के सभी अवयव जो है, सभी ऑर्डर्ड पेयर किस में है, बी क्रॉस डी में है। तो इसलिए ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस का डी का क्या कहलाएगा, एक सबसेट कहलाएगा।
और यह बी क्रॉस डी ए क्रॉस सी के लिए क्या कहा जाएगा? तो वह एक तरह से सुपर सेट बोला जाएगा। बी क्रॉस डी को एक तरह से सुपर सेट बोल लेंगे ए क्रॉस सी के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू सेट है 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस बी के उप समुच्चय भी लिखना है। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लें हम लोग। ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए के साथ ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर। ए का 1 लेंगे, फिर बी का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर ए का 2 लेंगे, फिर इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 3 1 4। ठीक है, 1 के साथ इसके अवयवों का ऑर्डर पेयर, फिर ए के 2 के साथ क्या करेंगे ऑर्डर पेयर 2 3 2 4। ठीक है, यह क्या हो गया? ए क्रॉस बी हो गया। तो इसमें कितने उप समुच्चय होंगे? तो मैं बताया था किसी सेट में उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 टू द पावर n होती है, जहां n क्या होता है? अवयवों की संख्या। किसी सेट में टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती? 2 टू द पावर n, जहां n क्या है? उस सेट के अवयवों की संख्या। तो ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे? ए क्रॉस बी में उप समुच्चय कितने होंगे? तो 2 टू द पावर n लिखेंगे, जहां n क्या होगा? अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव? इसको एक अवयव मानेंगे, इसको एक, इसको एक, इसको एक। कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब n इंटू ए क्रॉस बी क्या होगा? टोटल 4 अवयव होंगे। तो इसका मतलब अगर 2 टू द पावर 4 कर दें, टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 16। अब बोला हुआ है इनकी सूची भी बनाने के लिए। तो अगर ए क्रॉस बी का हम लोग क्या करें? उप समुच्चय, अगर उप समुच्चय लिखना चाहें तो टोटल कितने होंगे? 16 होंगे। कौन कौन? तो पहला तो 5 ही होगा, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में हो या सेट में हो, पहला यह 5 ही होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा एक एक, पहले एक एक एलिमेंट का बना लेंगे, फिर दो दो एलिमेंट का, फिर तीन तीन एलिमेंट का, फिर 4 का। तो पहले एक एलिमेंट, जैसे यह 1 और 3 है, एक एक एलिमेंट का क्या करें? एक सेट बना लें। ठीक है, ऐसे करके फिर यह लिख लें 1 और 4। फिर उसके बाद से 2 और 3, यह एक अवयव हो जाएगा। फिर 2 और 4, यह सेट के तरह से लिख रहे हैं, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। अब उसके बाद दो दो एलिमेंट का, ठीक है, दो दो एलिमेंट का क्या होगा? 1 और 3, फिर 1 और 4, एक हुआ यह, फिर 1 और 3, फिर 2 और 3। पहले यह ले लीजिए, फिर इसके साथ इन तीनों का बना दीजिए, दो दो का हो जाएगा। फिर इसको लेना है, फिर इसके साथ इन दोनों को बना देना, फिर इसको लेना, इसके साथ बना देना है। तो ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा दो दो का। फिर 1 3 और उसके बाद से यह हो जाएगा, फिर 1 3। यह सीख लेना है आप लोगों को कि कैसे लिखा जा रहा है यह 2 और 4। ठीक है, यह दो दो का हो गया। अभी इसको हमने लिया, बाकी तीनों से के साथ पेयर कर दिया, दो दो का हो गया। फिर इसको लेंगे, बाकी के साथ पेयर करेंगे। ठीक है, टोटल 16 को बनाना है हमें सेट। तो यहां से हो जाएगा यह 1 4 2 3, और वो भी 16 डिफरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही होना चाहिए। फिर 1 4 2 4,
अब उसके बाद से इसके साथ पेयर बना दिए हम लोग इन दोनों का, फिर इसके साथ पकड़ करके इसका पेयर बनाइए, 2 3 और 2 4। देखिए यह दो का जो पेयर बना हुआ है यह सब डिफरेंट है, यह 1 3 1 4 है, तो क्या ऐसा कोई है 1 4 1 3 1 4? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है सब। ठीक है, अब उसके बाद से तीन, अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को हुआ। अभी कितना और बनाना है, 5 और बनाना है, टोटल 16 को होगा। तो अब क्या करना है, दो का हो गया, अब 3 का पेयर बनाइए, यह तीनों। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम लोग बनाएं, यहां से मैं लिख रहा हूं क्योंकि अब बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा, यह कॉमा है यहाँ पे, यहाँ पर कॉमा है, इसके बाद से इधर लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा 1 3 1 4 और 2 3। यह 3 का पेयर अब हो रहा है। फिर उसके बाद से 1 3 1 4 और फिर यह ले लीजिए 2 4 2 4। ठीक है, अब उसके बाद यह 1 ले लिया मैं, यह ले लिया, इसके साथ यह लिया और यह लिया। फिर उसके बाद से अब यह छोड़ दीजिए, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, कितना होगा 1 4 2 3 और उसके बाद से 2 4। ठीक है, टोटल यह कितना बना, 3 और यह बन गया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या क्या बचा, अब उसके बाद से यह बचा कि अब एक और बच गया है इसमें, कौन सा, यह 1 3 2 3 और 2 4। एक और ट्रिक होगा, 1 3 2 3 और 2 4। यह सब एक तरह से डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अच्छा, यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा जा रहा है ना, यह सब एक एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक समुच्चय यह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यह देख लेना, हमें एक एक का रिपीट नहीं होना चाहिए, दो का भी दोबारा नहीं होना चाहिए अवयव। ठीक है, ऐसे ही 3 का भी क्या होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह देखिए 3 का भी दोबारा नहीं हुआ है, यहाँ 1 3 है, 2 3 है, 2 4 है, तो क्या ऐसा कुछ है 1 3 2 3, देखिए 1 3 1 3 2 3, यहाँ 1 3 2 3 1 4 है, 1 3 2 3 2 4 यहाँ है। ठीक है, तो ऐसा यह रिपीट नहीं हो रहा है। अब उसके 3 का हो गया लगभग। अब उसके बाद से क्या बचा है, अब 4 का एक ही बनेगा जो है ऑलरेडी, 1 3 1 4, फिर उसके बाद से 2 3 फिर 2 4। ठीक है, यह टोटल कितने हो गए, यह टोटल 16 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। अगर हम लोग काउंट करें, यहाँ देखिए यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3, यह 4, यह 5, यह जो सेट है यह टोटल, यह एक सेट है, यह 6 हुआ, यह जो है यह 7 हुआ, यह 8 हुआ, यह सब डिफरेंट अवयव होंगे इसके अंदर। यह वाला 9 हुआ। ठीक है, यह वाला क्या हुआ, यह 10 हुआ, यह 11, यह टोटल यह 12 हो गया, यह टोटल 13 हो गया, यह 14 हो गया, यह 15 हो गया और यह क्या हो गया, यह 16वां हो गया। मतलब अगर किसी समुच्चय में टोटल 4 अवयव हैं, चूंकि A क्रॉस B में यह 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके टोटल कितने उप समुच्चय बनेंगे, टोटल 16 उप समुच्चय बनेंगे। उप समुच्चय मतलब क्या होता है कि उसके एलिमेंट मेन जो समुच्चय होता है उसमें रहते हैं। ठीक है, उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके
इन ऑर्डर्ड पेयरों का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय निकाला जाता है। यह आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप क्वेश्चन यह नोट कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, और बढ़िया से इसको समझ भी लीजिएगा। कठिन नहीं है, बस लेंदी चीजें हैं, टिपिकल है थोड़ा, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, बस समझना है इसको कि कैसे लिखना है। अगर पिछला चैप्टर सेट थ्योरी चैप्टर बढ़िया से पढ़े होंगे आप लोग तो यह अच्छे से समझ आ जाएगा। वहां पे अवयव बस रहते थे, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, अवयव की जगह पे यह ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, क्रमिक युग्म है, उनको ही अवयव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां Na इक्वल टू 3 और Nb इक्वल टू 2। यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं, ठीक है। तो यह दिया हुआ है n में कितने अवयव हैं, 3, a में कितने अवयव हैं, 3, और nb जो दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब है b में कितने अवयव हैं, 2, ठीक है। अब उसके बाद से दिया हुआ है a क्रॉस b जो है वह दिया हुआ है कि इसके कुछ अवयव दिए गए हैं, जैसे x, 1, y, 2 और z, 1, ठीक है। यह कुछ अवयव हैं, टोटल कितने होने हैं, तो n में a में 3 है और b में क्या है, 2 है। तो अगर n a क्रॉस b हम लोग निकालें तो टोटल कितना होगा, 3 गुणे 2 मतलब टोटल 6 अवयव इसमें होंगे, ठीक है। मतलब अभी भी 3 अवयव इसमें नहीं मालूम है हमें, ठीक है, 3 अवयव जो है नहीं मालूम है कौन कौन होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालना है। तो a का अगर सेट निकालें हम लोग, अवयव निकालें, तो ये इतना मालूम है a पहले है, तो पहले वाले जो भी अवयव आते हैं वह क्या होते हैं, वह जो है a के अवयव होते हैं, और दूसरे वाले जो भी अवयव आते हैं वह क्या होते हैं, b के अवयव होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले अवयव लिख लीजिए, पहला इसमें x है तो x हमने लिख लिया। फिर अगले वाले ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो क्या है, y है, y को भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट में क्या है, z है, z को भी हमने लिख लिया। चूंकि हमें मालूम है सेट A में टोटल अवयव 3 है तो यहाँ 3 तो कंप्लीट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा सेट हो जाएगा। फिर B देखें तो B का मतलब क्या, A क्रॉस B में अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो B जो है दूसरा अवयव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, B का एक एलिमेंट, और अगले अगर ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो क्या होगा, 2 होगा। अब अगले और ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो 1 होगा, ठीक है, B के लिए। तो चूंकि 1 हम लोग लिख चुके हैं तो इसलिए और नहीं लिखना है, दोबारा नहीं लिखना, किसी सेट में एक अवयव को एक ही बार लिख सकते हैं। चूंकि यह मालूम है हमें कि B में टोटल 2 अवयव हैं, तो 2 अवयव तो ऑलरेडी हो गए, तो इसलिए इसका मतलब है B में 1 और 2 यही 2 अवयव होंगे, ठीक है। तो यही 2 सेट है जो वह पूछ रहा था, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, ठीक है, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी हैं। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज तो हमें मालूम है, A क्रॉस A में टोटल कितने अवयव हैं, तो A क्रॉस A में टोटल 9 अवयव हैं। इसका मतलब ये है कि चूंकि यह सेम हमारा क्या है, सेम जो है सेट है, मतलब इसको लिख सकते हैं Na गुणे Na, ठीक है, इक्वल टू 9, या Na स्क्वायर हो जाएगा यह, ठीक है, 9, Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, मतलब A में टोटल कितने अवयव हैं, A में 3 अवयव हैं, ठीक है, यह हमें मालूम चल गया।
यहाँ से कि ए में कितने अवयव हैं, टोटल 3 हैं। ठीक है, अब उसके बाद से यह दिया हुआ है कि ए क्रॉस ए में अगर हम लोग निकालते हैं तो टोटल कितने अवयव आते हैं, ए क्रॉस ए में टोटल 9 अवयव आएंगे, जिसमें से यह -1, 0 और 0, 1, ठीक है, यह 2 अवयव हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कितने आने हैं, टोटल 9 अवयव आने हैं यहाँ पे। तो 2 को तो हो गया, बाकी 7 और आएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें तो 3 अवयव होना चाहिए ए में, तो ए में कौन कौन होगा। अगर यहाँ से हम लोग देखें इस वाले ए के लिए, तो इस ए वाले के लिए क्या होगा, इस ए के लिए, पहले वाले ए के लिए यहाँ से इस ऑर्डर पेयर में -1 आएगा, और फिर इस ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर में अगर इस ए के लिए हम लोग निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 0 आएगा दूसरे वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चूंकि यह दोनों जो हैं, यह दोनों क्या हैं, यह दोनों सेम ही हैं, ए और ए, तो इसका मतलब है यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम है, इसके आगे क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड करें, दोनों एक ही चीज हैं और दोनों में 3 ही अवयव होना चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा, -1, और यह 0 दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो होना ही है, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए का जो टोटल एलिमेंट होगा वह यह होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस ए अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, -1, ए को एक बार और लिख लीजिए, -1, 0, 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितने अवयव होंगे ए क्रॉस ए के, तो 3 इसमें है, 3 इसमें, टोटल 9 गो होंगे। ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, पहले -1 इस वाले को लीजिए, इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, तो -1, -1 हो गया, -1, 0 इस वाले का, फिर इसका पेयर -1, 1। अब उसके बाद से यह 0 लेते हैं हम लोग, फिर इन तीनों का पेयर 0, -1, 0, 0, फिर 0, 1, फिर उसके बाद से अब 1 ले लेते हैं, इसका 1 और ऑर्डर्ड पेयर इसका बनाते हैं, 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। अब देखिए क्या यह सब डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो यही अवयव हो जाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंट नहीं रहते हैं तो एक ही बार एक को लिखेंगे तो ये सब डिफरेंट ही मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, इसको समझने के लिए जरूरी है सेट थ्योरी चैप्टर को पढ़ना। अगर सेट थ्योरी चैप्टर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, समुच्चय सिद्धांत चैप्टर मैं टोटल इस चैनल पर सालों कराया हूँ एनसीईआरटी को, और पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, तो उस टोटल को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तब यह चैप्टर बढ़िया से आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, तो सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ने के बाद ही यह चैप्टर पढ़िए तो ज़्यादा बेटर आएगा समझ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सेट थ्योरी में भी पढ़ाई गई हैं। ठीक है, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बस अलग है। इस चैनल पे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, और थ्योरी पार्ट भी बढ़िया से कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, उसको भी पढ़ करके आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पहले जो है सभी चैप्टरों का एनसीईआरटी से कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके बाद से जब एनसीईआरटी कंप्लीट करा लूँगा तब मैं आर.डी. शर्मा और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हर चैप्टर का पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।